हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फूल से बनने वाली एक ऐसी दुल्हन मेहंदी डिज़ाइन सिखाऊंगी जिसे अगर आपको मेहंदी लगाने भी नहीं आता होगा तो आप आसानी से लगा पाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मेहंदी का कोई भी पैटर्न आपसे छूट ना पाए। चलिए, सबसे पहले हम फूल बनाने के लिए एक सर्कल लेकर अंदर की ओर मोड़ देंगे और उसकी कली इस तरीके से बनाएंगे कि वह सर्कल को पूरा कर ले। याद रखिएगा, कली एक दूसरे के बराबर हो। फिर हम धीरे धीरे इसमें शेडेड देंगे अंदर की ओर। ये शेडेड हल्के हाथ से देंगे ताकि ये उभरा हुआ नजर आए फूल। इसके बाद हम फूल के बाहरी ओर भी एक कली बनाएंगे जो फूल को थोड़ा और बड़ा दिखाएगा। इसमें भी हम यही बात का ख्याल रखेंगे कि हमारा एक कली दूसरे कली के बराबर हो। जब ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा तब इसमें भी हम अंदर की ओर शेड देंगे, लेकिन इस बार शेड बाहर से अंदर की ओर होगा। एक ही पैटर्न में कभी भी शेड मत दीजिएगा, चाहे किसी तरह का भी आप फूल बना रहे हो। फूलों में शेड देने के बाद हम इसके बाहरी कोनों को थोड़ा डार्क कर देंगे, मतलब एक बार और उस पर मेहंदी का कोन चलाएंगे ताकि वह थोड़ा सा मोटा हो जाए और उभरा हुआ लगे। इसके बाद हम फूल के आसपास का एरिया भरने के लिए पत्ती का यूज़ करेंगे जो इसे और खिल कर दिखाएगा। पत्ती हम इस तरीके से बनाएंगे कि हम कम से कम 2 इधर और 2 उधर बना पाएँ। पत्ती पर हम सेट थोड़ा अलग देंगे। उसके लिए हम बीच में लाइन खींचेंगे और उसके बाद अंदर से बाहर की ओर शेड देंगे, जैसा कि आप डिज़ाइन में देख रहे हो मैं कर रही हूँ। इस तरह का शेड हम चारों ही पत्ती पे देंगे। पत्ती पर शेड देने के बाद हम हाफ सर्कल बनाकर एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे कि एक पत्ती दूसरे पत्ती से जुड़ जाए। इसके बाद हम हाफ सर्कल के ऊपर एक अंग्रेजी का जो हम यू बनाते हैं उस आकार का एक पैटर्न बनाएंगे। इसे हम मेहंदी में हम्प कहते हैं। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये एक दूसरे के बराबर रहे, छोटा बड़ा ना रहे। उस पर हम फिर बिंदु बिंदु देकर इस हाफ सर्कल को पूरा कर देंगे। इसके बाद हम एक बॉर्डर का रूप देंगे इसको। इसके लिए हम बगल से एक लाइन और उसके बगल से एक लाइन खींचेंगे। ये बॉर्डर थोड़ा चौड़ा रहेगा ताकि हम इसके अंदर भी एक डिजाइन भर पाएँ। इसके बाद इसके अंदर हम मेहंदी का दूसरा पैटर्न भरेंगे, जैसे एक गोला और उस पर हम्स, जिसे हम बना चुके हैं। इस पैटर्न को हम इस बॉर्डर के अंदर पूरा भर देंगे। इस तरीके से हमारा एक पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम जो लाइन खींचे हैं बॉर्डर का, उसे मोटा करने के लिए एक लाइन और खींचेंगे और उसके बीच के गैप को भर देंगे। इस तरीके से ये मोटा लाइन भरा जाएगा। जब यह पूरा हो जाएगा तो ऊपर साइड में जो हमने खाली जगह छोड़ा था उसके अंदर जिगजैग जिगजैग करके लाइन हम बनाएंगे, जो कि इस तरीके से बनाएंगे कि पूरा जो जगह है वो भर जाए। इसको ध्यान रखिएगा कि इसको बनाते वक्त एक दूसरे से यह मिले नहीं तो यह पैटर्न अच्छा एकदम नहीं लगेगा। इसके आगे हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो पत्ते की तरह ही रहेगा, लेकिन वह पत्ता थोड़ा बड़ा लगेगा, इतना बड़ा कि हम उसके अंदर डिजाइन भर पाएँ। इस स्ट्रक्चर को भरने के लिए हम पत्ती का यूज़ करेंगे। हम यह पत्ती इस तरीके से बनाएंगे कि यह पूरा स्ट्रक्चर को भर दे। इस तरह का पत्ती पूरा भरने के लिए ये ध्यान रखना खास करके होगा कि पहले हम एक साइड का भरेंगे, फिर दूसरे कोना को भरेंगे। मतलब कि हम एक ही दिशा में नहीं चलेंगे, हम पूरा पहले किनारे किनारों को भर लेंगे। उसके बाद जो लास्ट में बचेगा हम उसको पत्ती से भर देंगे। आप देख रहे हो मैंने कैसे पत्ती को पूरा कवर किया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बीच में बच गया तो मैं कोशिश करूँगी कि यह भी कवर हो जाए, लेकिन इसके लिए हम बीच में डंडी नहीं बनाएंगे, बस पत्ती पत्ती एक दूसरे पर करते हुए जोड़ देंगे। इसको ऐसे मत भरिएगा, पहले आप जो पत्ती का जो किनारा है एकदम किनारा पोर्शन लेते हुए भरिएगा, जैसा मैं भर रही हूँ। आप देख रहे हो
मैं किनारा किनारा ही ले रही हूँ, पत्ती को छू भी नहीं रही हूँ। ये काम बहुत सफाई के साथ करिएगा, नहीं तो यह अच्छा नहीं लगेगा। इसको करने के बाद अंदर हम हल्का हल्का लाइनिंग खींच देंगे, जैसे कि पत्ती पर एक शेडेड किया गया हो। अब हम इसके बाहरी कोनों पर हम हम्स बनाएंगे, जो अभी तक हमने बनाया है। हम्स के बाद हमें यहाँ पर हाफ सर्कल लेते हुए एक अलग पैटर्न बनाना है और इस पैटर्न को पूरा स्ट्रक्चर को कवर कर लेना है। उसके बाद इसको थोड़ा चौड़ा करना है मेहंदी से, ताकि ये उभरा उभरा लगे। उसके बाद वापस से हम्स बनाकर इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आगे का पोर्शन भरने के लिए हम वापस से बॉर्डर का यूज़ करेंगे और बॉर्डर बनाने के लिए हम अगल बगल लाइन खींचेंगे, एक इस साइड और एक उस साइड, और ऊपर से एक लाइन। इसके अंदर हम वापस से जिगजैग भरेंगे। याद रखिएगा, ये भरने में लोग गलती क्या करते हैं कि पहले तो जिगजैग बना लेते हैं लाइन, फिर जब दूसरा इसके ऊपर बेड़े का चलाना होता है जिगजैग, तो तुरंत चला देते हैं। हमें इसको तुरंत नहीं चलाना है। अभी मैं बताऊंगी कि इसके ऊपर टेढ़ा जिगजैग कब चलाना है। अभी मैं यहाँ जिगजैग को टेढ़ा करके छोड़ दूंगी और इसके आगे का पैटर्न बनाऊंगी। इसके आगे के पैटर्न में हम फूल बनाएंगे। फूल बनाने के लिए हम जलेबी की तरह गोल गोल घुमाएंगे। उसके बाद हम कली को इस तरीके से बनाएंगे कि पूरा सर्कल कवर हो जाए। यह फूल का पैटर्न हम कम से कम 2 या 3 बार बनाएंगे, ताकि यह पूरा भर जाए। फूल का पैटर्न बनाने के बाद हम अंदर शेडेड देंगे और शेडेड से पूरा भर देंगे। शेडेड भरने के बाद हम अब क्या करेंगे, जो नीचे जिगजैग बनाया था मैंने, उस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। हमें अब इसके ऊपर एक और बनाना है, ताकि चेक की तरह लगे। अब यह बनाने का सही समय इसलिए है क्योंकि वह थोड़ा सूख गया है, वह उसमें मिक्स नहीं होगा और ये पैटर्न उभर कर आएगा। आप देख रहे हो, मैं बड़ी आसानी से बना ले रही हूँ, एकदम मिक्स नहीं हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ऊपर मैंने बॉर्डर बनाया था, उसमें कुछ खाली जगह रह गई थी, उसको मैं मेहंदी के कोन से भर दूंगी। उसके बाद हमारा ये बॉर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा और उस पर हम्स बना देंगे। हम्स के बाद हम क्या करेंगे कि कैरी बनाएंगे। कैरी बनाने का कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि उसको पहले हाफ सर्कल लेते हुए अंदर की ओर मोड़ेंगे और टेढ़ा लाइन ले जाते हुए कैरी की तरह बना देंगे। अब हम कैरी के अंदर क्या डिजाइन फिल करना है ये देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा मेहंदी से भरेंगे और हम्स बनाएंगे 2 या 3 बार। इसके बाद हम एल वाली पैटर्न बनाएंगे। पहले अंदर से एल, फिर बाहर से एल, अंदर से एल, फिर बाहर से एल और हाफ सर्कल लाइन। उसके बाद हम्स। इस बार हम थोड़ा अलग पैटर्न बनाएंगे। इस बार हम बनाएंगे यू शेप में। पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम यू बनाते हैं, यू बना देंगे और फिर हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने यू बनाया उसको उल्टे यू चलेंगे, अंदर की ओर लेते हुए यू बना देंगे। इस तरीके से हमारा नया पैटर्न बन जाएगा और उसे हम डार्क कर देंगे जिससे ये उभर के आए और 2 बार हम्स बना देंगे और वापस से एल वाला पैटर्न बनाएंगे और हम्स बनाकर कैरी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हाफ सर्कल 3-4 बार लेंगे और हम्स बनाकर उस पर सर्कल लेते हुए एक चैन की तरह बना देंगे, जिससे हमारा ये पैटर्न भी बनके तैयार हो जाएगा। और फूल बनाने की कोशिश करेंगे। फूल हम क्या करेंगे कि हम बड़ा बड़ा यू बनाएंगे जिससे वह कली की तरह लगे और हम अंदर की ओर शेड दे देंगे। उसमें शेड देने के बाद हम उसके बाहरी कोने को थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि वो थोड़ा उभरा हुआ लगे। हाफ सर्कल लेते हुए पूरा कवर करेंगे इसको और अंदर के और जलेबी तरह घुमाकर हम्स बनाएंगे। ये भी एक थोड़ा अलग पैटर्न होता है। इसको हम पूरा जो हमने सर्कल बनाया अंदर खाली जगह है उसको पूरा इसे भर देंगे। अगला पैटर्न बनाने के लिए वापस से हम हम्स बनाएंगे और कैरी बनाएंगे। कैरी हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे जैसे आप देख रहे हो। मैंने जो अभी पैटर्न बनाया था मेहंदी का ऊपर, आखिरी छोटी उंगली होती है उसके पास मैंने लेते हुए बनाया है। याद रखिएगा कैरी एक ही दिशा में ना हो, कोशिश करिएगा एक
अपोजिट साइड हो तो दूसरा अपोजिट साइड हो। इसके बाद हम उस पर हंस बनाकर बिंदु बिंदु इस तरीके से हम, और फिर पत्तियां बनाएंगे। पत्ती हम कोशिश करेंगे कि जुड़वा बनाएं। कहने का अर्थ है कि एक इस साइड तो एक उल्टे साइड। बिना मोटा किए उभरा हुआ लगेगा ही नहीं, तो मोटा भी हम यहाँ पर करेंगे और हम्स बना देंगे 2 से 3 बार और बिंदु लगाकर कैरी कंप्लीट करेंगे। फूल हम इस तरीके से बनाएंगे कि पहले जलेबी की तरह, फिर हाफ सर्कल हाफ सर्कल हाफ सर्कल, मतलब कि 3 बार हम इस तरीके से हाफ सर्कल बनाएंगे। फिर कली बनाएंगे। कली इस तरीके से बनाएंगे कि जो हमने हाफ सर्कल बनाया उससे बहुत बड़ा हो, ताकि वो अंदर का जो हमने हाफ सर्कल बनाया वो रोज़ की तरह लगे। और जो कली हमने बनाया उसको हम शेड दे देंगे, जैसा कि आप देख रहे हो। इस तरीके से हम 3 फूल बनाएंगे और यहाँ पे उंगली तक पूरा भर देंगे। बाकी का जितना भी पोर्शन खाली रहेगा हम उसे मेहंदी से भर देंगे, जैसा कि हम अभी तक भरते आए हैं। और आखिरी में लाइन खींचकर उस पर हम्स बना देंगे। हम्स के बाद अंगूठे पर हम थोड़ा सा जगह खाली रह गया है, हाथ खाली लग रहा है, वहाँ पे भरने के लिए लाइन खींचेंगे और जिग-जैग लाइन खींचकर वहाँ खाली जगह को भी भर देंगे। ये भरने के बाद हम अंगूठा उंगली पर भरेंगे, जो कि लाइन खींचेगा। बाकी की उंगली पर हम हम्स बनाकर जो थोड़ा अलग पैटर्न भरेंगे, हाफ सर्कल लेकर उसे अंदर की मोड़ कर हम हम्स 2 बार बनाएंगे और इसी पैटर्न को पूरे उंगली पर कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर मेरी मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। उम्मीद है आपको ये मेहंदी डिज़ाइन से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल जब भी अपलोड करूं तो आपको वो समय पर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।